अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इल्यूज़न की जो कि आपका ब्रेन आपके साथ करता है। आपका ब्रेन आपका मामू बनाता है डेली बेसिस पे और आपको पता ही नहीं चलता। बात यह है कि जी हमारे साथ ये अक्सर होता है कि हमें कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं हम, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुज़र रहा होता है। हम इंजॉय कर रहे होते हैं चीज़ को, जो भी चीज़ हो रही है उसको फुल उसमें इमर्स हुए हुए होते हैं। और अचानक कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अबे यार ये क्या हुआ। कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ होती है जिसके बिना पर हम ये कहते हैं कि यार ये तो मज़ा ही ख़राब हो गया, पूरा एक्सपीरियंस ही ख़राब हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एक्चुअली एक्सपीरियंस ख़राब हुआ कि नहीं हुआ, या सिर्फ़ एक्सपीरियंस की मेमोरी ख़राब हुई। तो हकीकत यह है कि अक्सर सिर्फ मेमोरी ख़राब होती है, एक्सपीरियंस इटसेल्फ ख़राब नहीं हुआ होता। इसी अजीब गरीब से टॉपिक पर आज हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। हुआ ये कि कुछ अरसे पहले मैं अपनी बेगम के साथ मूवी देखने गया। सिनेमा हॉल में हमने मूवी को खूब इंजॉय किया। बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस हमारा रहा। बहुत अच्छी मूवी चल रही थी, कोई 3 घंटे की मूवी थी। 2 सवा 2 घंटे जब गुज़र गए और मूवी अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचने वाली थी, पहुंच चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त एंडिंग की तरफ मूवी जा रही थी, उसी वक्त सिनेमा हॉल की लाइट्स बंद हुई, ऑडियो गायब हो गई और बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। लोगों ने थोड़ा शोर मचाया, भी क्या बकवास है, क्या हो गया, कुछ एक आध लोगों ने हुल्लड़बाजी की, शोर वोर मचाया। 10 सेकंड बाद दोबारा से स्क्रीन ऑन हुआ, साउंड आई और पता चला कि जी मूवी तो रिज्यूम हो गई। और रिज्यूम हुई बिगिनिंग से, बिल्कुल स्टार्ट से। पहला फ्रेम मूवी का बिल्कुल स्टार्ट वाला फ्रेम दोबारा स्क्रीन पे आ गया। यानी कि सवा 2 घंटे गुजार लिया आपने और आप एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और दोबारा से बिगिनिंग आ गई। अब यार ये क्या बकवास है। हम बैठे रहे कि यार क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन। 15-20 सेकंड के बाद दोबारा से स्क्रीन बंद हो गई, दोबारा ऑडियो गायब और सिनेमा में दोबारा अंधेरा। लेकिन अब की दफ़ा अंधेरा जो था ना, वो हार्डली 5 सेकंड भी नहीं रहा होगा। सिनेमा हॉल की लाइट्स दोबारा फुल ऑन हो गई। अब लाइट्स ऑन होने का मतलब ये होता है कि जी सिनेमा वाले आपसे ये कह रहे हैं कि अब आप घर जाइए, मूवी हो गई, ख़त्म एक्सपीरियंस। हमने कहा यार ये क्या बकवास है। ये काउंटर पे गए कि यार लोग शोर मचाते हुए, यार ये क्या हरकत हो रही है। उन्होंने समझाया कि जी कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया है जिसकी वजह से मूवी जो है ना, वो आप आज तो नहीं देख सकते। ये मूवी अभी तो कंटिन्यू नहीं हो सकती, रिज्यूम नहीं हो सकती, बल्कि 1 घंटे बाद होगा दूसरा शो, उसमें आप इसको बैठ के देखें। हम लोगों ने कहा यार क्या हो गया, हम 1 घंटा वेट कर रहे हैं इधर, अपने घर के काम काज छोड़ के, ऑफिस छोड़ के हम इधर आए मूवी देखने। इतना अनलिमिटेड टाइम थोड़ी हमारे पास कि मूवी देखते रहें। उन्होंने कहा अच्छा जी आप पैसे वापस ले लें, घर जाएँ फिर अपने। हमने बड़े गुस्से में कहा ठीक है भाई दे दो पैसे वापस। उन्होंने आराम से पैसे भी वापस दे दिए और हम गुस्से में घर आ गए। फिर घर आके हमने कहा यार क्या बकवास रहा यार, मज़ा ही नहीं आया, पूरी मूवी का मज़ा ख़राब कर दिया, फजूल एक्सपीरियंस रहा, आइंदा नहीं जाना इस सिनेमा हॉल में, बिल्कुल मज़ा करके रहा। हमने गुस्से में आके विकीपीडिया खोला, गुस्से में आके पूरा प्लॉट पढ़ लिया उसका कि यार भाड़ में जाए मूवी, अब तो नहीं जाएंगे दोबारा बार बार ऐसे, और पैसे भी ज़ाया हुए और टाइम भी ज़ाया हुआ। हालांकि पैसे ज़ाया नहीं हुए, लेकिन बहरहाल गुस्से में आदमी पता नहीं क्या क्या सोचता है। और हमने डिसाइड ये किया कि आइंदा नहीं जाएंगे उसमें। अब उसमें हकीकत ये है कि अगर आप सोचने वाली बात है कि जी आपने 2 घंटे 2.5 घंटे जो मूवी एक्सपीरियंस की, वो एक्सपीरियंस तो पॉजिटिव था, वो तो नेगेटिव नहीं हुआ। वो तो जो इन्जॉयमेंट थी वो तो अपनी जगह बरकरार है, वो तो मौजूद है। मसला ये है कि उसकी जो मेमोरी है वो आपके दिमाग ने फेंक दी साइड पे, और जो नेगेटिव मोमेंट आया एंड में, जो आखिर में नेगेटिव मोमेंट आया, वो उसने हर चीज़ को ओवरशैडो कर दिया। और अब आपको वही याद रह गया कि यार ये जो एंड में हुआ था ना, ये ऐसे हुआ था। और इसी की बेस पे फिर आप फ्यूचर के डिसीजंस भी लेते हैं। हमने जैसे कि डिसाइड किया कि यार हम आइंदा कभी भी उस सिनेमा हॉल में नहीं जाएंगे, तो उस फ्यूचर का हमने डिसीजन ले लिया इसी की बेस पे, एंड में जो हुआ उसकी बेस पे। ये याद रखने वाली बात है, और ये चीज़ हम सब करते हैं। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं, अगर आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं, तो ये तो बहुत ही कॉमन एक अकरेंस है। क्रिकेट में ही अक्सर होता है कि पाकिस्तान मैच जीत रहा होता है, फैंस बहुत एक्साइटेड होते हैं, 2-2.5 घंटे 3 घंटे मैच के साथ लगे रहते हैं, टीवी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। जो लोग स्टेडियम में हैं वो शोर मचाते रहते हैं और खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। और अचानक से बैटिंग कोलैप्स होता है, जिसकी हम सबको बड़ी आदत है, सबको खूब पता है कि जी बैटिंग कोलैप्स तो हमारा होना ही होता है।
और जी टीम गेम हार जाती है। कि आपको होता है कि जी 6 रन चाहिए, 50 बॉलें बाकी हैं, कोई मसला ही नहीं है, क्रूजिंग टू विक्ट्री, कोई बात ही नहीं है, गेम इज़ इन आवर हैंड्स, और सब कुछ कहानियाँ हो रही होती हैं। रमीज़ राजा साहब एक्साइट कर रहे होते हैं लोगों को, लोग शोर मचा रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं यार मैच के बाद फिर हम यूँ जाएंगे बाहर खाना खाने जाएंगे, एंजॉय करेंगे जी। और अचानक से बैटिंग कोलैप्स हुआ और जी आप 50 रन से 8 विकेटों से किसी तरह इत्मीनान से बड़े मार्जिन से आप हार गए। जो आप बड़े मार्जिन से जीत रहे थे वो बड़े मार्जिन से हार गए। और आप कहते हो भाई यार क्या बकवास है, घटिया तरीन टीम है, इन लोगों को तो खेलना ही नहीं आता, और ये मसला वो मसला। अब यहाँ भी यही सोचने वाली बात है कि भाई आपका क्या मज़ा ख़राब हुआ ना, लेकिन क्या एक्सपीरियंस पूरा का पूरा ही ख़राब था? तो उसका जवाब ये है कि नहीं जी, पूरा एक्सपीरियंस ख़राब नहीं था। मेमोरी तो ख़राब हो गई उसकी, मेमोरी में तो आपको नेगेटिव ही याद है उसका कि हम मैच हारे थे मेमोरी बहुत ख़राब है, लेकिन एक्सपीरियंस पूरा ख़राब नहीं था। 2-3 घंटे तो आपने उसको एंजॉय किया, जब तक ये लग रहा था कि हम जीत की तरफ जा रहे हैं तब तक तो एंजॉय किया ना और वो एक्सपीरियंस तो अपनी जगह कायम है। उसकी वैल्यू तो उस वक्त जब आप एंजॉय कर रहे थे तो फुल वैल्यू थी उसकी, वो तो कम नहीं हो गई। ये मसला जो है ना, ये हमारे दिमाग के साथ है, और ये एक नॉर्मल ह्यूमन के साथ, सबके साथ ही है, इसमें हम लोग यूनिक नहीं हैं, सबके साथ ही है। हम लोग एक्सपीरियंस को मेमोरी से कंफ्यूज करते हैं। होता असल में ये है कि हमारे अंदर ना, आप ये समझें कि 2 तरह के लोग होते हैं हर इंसान के अंदर। एक होता है रिमेंबरिंग सेल्फ और एक होता है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। जो एक्सपीरियंसिंग सेल्फ होता है वो मोमेंट को एंजॉय करता है, जो चीज़ जिस मोमेंट में हो रही है ना वो उसका मज़ा लेता है। ना वो आगे का सोचता है, ना वो पीछे का सोचता है, ना वो उसको एनालाइज करता है, ना वो उसके बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र करता है, बल्कि जो हो रहा होता है जिस मोमेंट में, वो उस मोमेंट को एंजॉय करता है। मसला ये है कि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की कोई आवाज़ नहीं होती, ये बिल्कुल गूंगा बहरा होता है। जो रिमेंबरिंग सेल्फ है वो सिर्फ 2 चीज़ों को याद रखता है, या तो जो पीक मोमेंट्स हैं वो, और जो एंडिंग मोमेंट है वो, सिर्फ उसको याद रखता है। और रिमेंबरिंग सेल्फ की ही आवाज़ होती है, वही शोर मचाता है, उसी की चीज़ आपको याद रहती है, वही मेमोरी के ऊपर डोमिनेट करता है, छा जाता है, और उसी की बेस पे जो उसने कहा उसी की बेस पे आप अपने डिसीजंस लेते हैं। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की बेस पे आप डिसीजन नहीं लेते, बल्कि जो रिमेंबरिंग सेल्फ है आपका, उसकी बेस पे आप डिसीजंस लेते हैं। अब ये बड़ी बदमाशी है जी, इस चक्कर में ये इल्यूजन हो जाता है कि आपको एक चीज़ की मेमोरी ख़राब याद रह जाती है कि यार वो बहुत ही ख़राब हुआ था हमारे साथ, बड़ा ही जुल्म हुआ था यार, बहुत ही बोर हुए थे, बहुत ही ख़राब खाना था, बहुत ही बुरा खेले। जो रिमेंबरिंग सेल्फ है वो एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के ऊपर हावी हो गया। उसने आपको एक ये इल्यूजन दिया कि आपका एक्सपीरियंस ही ख़राब था, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ही ख़राब था, और आपने उसी चीज़ को माना। लेकिन इन रियलिटी आपका एक्सपीरियंस ख़राब ओवरऑल नहीं था, बल्कि आपकी मेमोरी उसकी ख़राब हो गई है। आपको उसकी जो याददाश्त थी वो ख़राब रह गई है। आपने सिर्फ उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो याद रखे और पॉजिटिव को आपने दिमाग से निकाल दिया है। ये मसला ये है कि हम जो है ना, जो चीज़ याद रखते हैं वो भी हम इसको ऐसे कहते हैं कि जो जो पीक मोमेंट्स होते हैं कोई भी चीज़ के, एक्सपीरियंस के जो पीक मोमेंट होता है, जो बहुत इंटेंस मोमेंट होता है, वो याद रखते हैं, और जो एंड का मोमेंट होता है वो याद रखते हैं। बाकी सब कुछ हम भूल जाते हैं। इसको एक्सपर्ट्स कहते हैं पीक एंड रूल। सिर्फ पीक याद होगी और सिर्फ एंड याद होगा, बाकी सब जो हुआ भूल गए, वो ड्यूरेशन भी याद नहीं होगी। इसमें ऐसे भी होता है कि जी लोगों का बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा और उसमें आखिर में जाके एक भंड हो गया और उनको हुआ या पूरा एक्सपीरियंस ही ख़राब हो गया। और एक को ये हुआ कि छोटा सा बिल्कुल एक्सपीरियंस हुआ, बिल्कुल छोटा सा, और वो आखिर में जी मतलब उल्टा हो गया, उनको वो याद रहा। अगर आपका ऑपरेशन होता है कोई बहुत ही लंबा ड्यूरेशन, बड़ा लंबा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अल्लाह ना करे हो, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबा ऑपरेशन होता है, और आखिर में वो कामयाब हो जाता है, तो फिर आप उससे खुश रहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, ऑपरेशन बहुत लेंथी था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इसी के बनिस्बत एक ऐसा बंदा जिसका एक छोटा सा ऑपरेशन हो और एंड में आके उसमें कोई भंड हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, और बिल्कुल माइनर सी कॉम्प्लिकेशन हो,
उसको ये याद रहेगा कि जी ये हमारा ऑपरेशन बहुत ही बुरा हुआ था। तो ड्यूरेशन मैटर ही नहीं करती उसके अंदर, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ पीक और एंड ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। ये चीज़ जो एक डैनियल काहनेमुन के नाम से एक बहुत मशहूर फ़िलासफ़र हैं, थिंकर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं असल में वो, और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको तो इनका नाम पता ही होगा। इनको ग्रैंडफादर ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहा जाता है, डैनियल काहनेमुन। उनकी किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उस किताब में इन्होंने इस टॉपिक पर खूब तफसील से बात की, उन्होंने इसके ऊपर खूब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ये साइंटिफिकली इस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया कि हम किस तरह हमारा जो रिमेंबरिंग सेल्फ है और एक्सपीरियंसिंग सेल्फ ये कैसे अलग अलग होती है, और हम किस तरह मेमोरी को एक्सपीरियंस से कंफ्यूज कर देते हैं, और पीक एंड रूल क्या होता है, इन सब चीज़ों पे उन्होंने तफसील से बात की है। आपको कभी वक्त मिले तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इनकी किताब है, ज़रूर इसको पढ़िएगा। इसमें इन्होंने एक और चीज़ भी हाईलाइट की है कि रिमेंबरिंग सेल्फ की बदमाशी भी बड़ी होती है। वो बदमाशी में आपको चीज़ें भुला देता है, नहीं ये नहीं याद रखना, भुला दिया। जो रिमेंबरिंग सेल्फ है वो आपकी मेमोरी के ऊपर डोमिनेट करता है, और उस चक्कर में आपकी मेमोरी, अच्छी मेमोरीज़ भी जो है ना, जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आप भूल जाते हैं, और सिर्फ जो उसके जो पीक और एंड हैं, और एंड अगर ख़राब हुआ तो बहुत ही बुरी बात। पीक आपको याद रह जाएगा, जो उसका मोस्ट इंटेंस मोमेंट है, और जो उसका एंड जो कि हो सकता है नेगेटिव हो, वो याद रह गया, तो आपका ओवरऑल जो मेमोरी है वो नेगेटिव रह गई, और जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस था वो आपने साइड पे फेंक दिया। ये रिमेंबरिंग सेल्फ ने आपके साथ किया कि जी ये उसने साइड पे फेंक दिया। जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस थे वो निकल गए, और जो नेगेटिव चीज़ थी वो बाकी रह गई। अब ये मसला है, इस चक्कर में जो रिमेंबरिंग सेल्फ की बदमाशी है, इसके चक्कर में होता ये है कि हम डिसीजन ख़राब लेते हैं, फिर हमारी मेमोरी ख़राब हो जाती है। और इससे ये भी बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ साबित ये होती है कि हमारी जो ओवरऑल जो हमारी मेमोरी है वो ऑप्टिमाइज्ड फॉर रिमेंबरिंग सेल्फ है, वो ऑप्टिमाइज्ड फॉर एक्सपीरियंसिंग सेल्फ नहीं है। आप खुद ही भूल जाते हैं भाई एक्सपीरियंसेस को, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को, और सिर्फ जो एंड में जो बुराई हुई वो याद रहती है। तो वो ऑप्टिमाइज्ड फॉर मेमोरी है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाई इस चीज़ का हल क्या है? ये तो हो रही है ना हमारे साथ, एक इल्यूजन सबके साथ होता है। अब इसको हल कैसे करें, हम डिसीजन मेकिंग अपनी बेहतर कैसे कर सकें? तो जी इसका एक बात तो ये है कि जब आप कोई चीज़ सोच रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आपको कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, उसके बारे को, उस चीज़ को आप एनालाइज़ कर रहे हो, तो ज़रा पॉज लेके इत्मीनान से एक होलिस्टिक व्यू लें, पूरा उसके बारे में सोचें। आपको ये जहन में होना चाहिए कि भाई ये इल्यूजन हो सकता है, हमारी मेमोरी ख़राब एक चीज़ के बारे में हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ज़रा इसको पॉज लेके सोचते हैं कि क्या हमारा एक्सपीरियंस भी ख़राब था कि नहीं था, और अगर कोई पॉजिटिव उसके अंदर चीज़ें थी तो ज़रा उनको याद करने की कोशिश करें। हो सकता है आपके रिमेंबरिंग सेल्फ ने आपको दिमाग के पीछे किसी हिस्से में डाल दी हो, तो वहाँ से आगे लेकर आ जाएं और उसको याद करें, और फिर उस चीज़ों को याद करने के बाद होलिस्टिक बेसिस पे पूरा अपना डिसीजन लें। अंधाधुन सिर्फ जो सामने वाली मेमोरी है, जो कि रिमेंबरिंग सेल्फ ने आपके आंखों के सामने रख दी है, उसकी बेस पे अंधाधुन डिसीजंस ना लें। दूसरी बात ये कि जो कि मेरे ख़्याल में बहुत ही ज़रूरी है कि आप जब कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो रहा हो तो थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ा पॉज करें और उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करें। आप ज़रा सोचें कि भाई अभी बड़ा अच्छा चल रहा है, मूवी चल रही है बड़ी, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो थोड़ा उसको अप्रिशिएट करें कि यार ये अच्छी चीज़ चल रही है। मैच में पाकिस्तान जीत रहा है, अगर जीतता हुआ लग रहा है, जीतने की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, यार खुदा का शुक्र है जीत की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है आगे जाके हार जाएं, लेकिन ये एक्सपीरियंस तो अच्छा है ना जो हम जीत की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह आप कोई भी अच्छा, आपका क्रिकेट मैच के अलावा कोई कॉन्सर्ट हो अच्छा चल रहा हो, तो भाई आप थोड़ा इसको रुक के थोड़ा इन्जॉय करेंगे। ये जो इस वक्त एक्सपीरियंस है ना, ये अच्छा जा रहा है। मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप ना लगें, उसकी वीडियो ना बनाएं कि ताकि आप मज़ीद अपने रिमेंबरिंग सेल्फ को और ताकतवर कर देंगे। इस फजूल हरकत में ना लगें, बल्कि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को हावी करें, उसको ऊपर लाएं, उसको डोमिनेट होने दें, और जो इस वक्त जो मोमेंट है उसको एंजॉय करें। जिस तरह आपका एक्सपीरियंसिंग सेल्फ एंजॉय कर रहा है, आप उसको प्रॉपर तरह से एंजॉय करने दें, एंजॉय करें उस चीज़ को।
मोबाइल के चक्कर में आप अपनी मेमोरी में उस चीज़ को घुसा रहे हैं ज़बरदस्ती, छोड़ दें उसको भाई। आप इत्मीनान से उसको, जो मोमेंट है, जो अच्छा मोमेंट है, उसको एंजॉय करें। तो मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना ही, कुछ ज़्यादा ही गहरी बातें हो गई आज। अगली वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।